फिल्म इंडस्ट्री यानी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में दिया जाने वाला ऑस्कर अवार्ड एक ऐसा अवार्ड होता है जिसकी चाह हर एक फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में दिया जाने वाला ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानजनक अवार्ड माना जाता है, क्योंकि ये अवार्ड उन्हीं खास फिल्म एक्टरों और मूवीज को मिलता है जिसकी क्रिएटिविटी सबसे अलग और समाज में एक अलग छाप छोड़ जाती हो। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साल सैकड़ों मूवीज ऐसी होती हैं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती हैं, लेकिन ऑस्कर पुरस्कार उन्हीं मूवीज को मिलता है जिनकी क्रिएटिविटी सबसे अलग और ओरिजिनल होती है। और अभी हाल ही में 12 मार्च 2023 में जब ऑस्कर अवार्ड का कार्यक्रम चल रहा था, तब भारतीय फिल्म के RR नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही इंडिया की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम एलिफेंट वेब्स था, उसको भी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जब इन भारतीय फिल्मों को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक सम्मान की बात बन गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर ये ऑस्कर अवार्ड कब से वितरित किया गया और ये ऑस्कर अवार्ड बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों, और ऐसे कौन से भारतीय हैं या फिर वो कौन सी भारतीय फिल्म है जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अगर बात करें हम ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री के बारे में तो इसे एकेडमिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और इस ऑस्कर अवार्ड को हर साल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा आयोजित कराया जाता है। और इस ऑस्कर अवार्ड को एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करने की जो शुरुआत हुई वो साल 1929 हॉलीवुड के रोजवेटल होटल से शुरुआत की गई थी। और आपको ये जानकर हैरानी हुई कि जब इस ऑस्कर अवार्ड को शुरू किया गया था तब ये पूरी तरीके से प्राइवेट पार्टी की तरह शुरू की गई थी, यानी इस अवार्ड में केवल 270 लोगों ने हिस्सा लिया था और उस जमाने में इसका टिकट था मात्र $5। और ऑस्कर का ये आयोजन उस जमाने में इतना ज्यादा प्राइवेट और सीक्रेट था कि ना ही किसी मीडिया टीम को इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया और ना ही इसका प्रसारण उस जमाने में रेडियो और टेलीविजन पे कराया गया था। और उस जमाने में यानी साल 1929 में जो पहली मूवी थी जिसे ऑस्कर मिला था उसका नाम था विंग्स, और ये मूवी पूरी तरीके से साइलेंट मूवी थी, यानी इस मूवी में किसी भी कैरेक्टर ने एक शब्द भी नहीं बोला था। और ये मूवी सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे बेस्ड थी और ये मूवी उस जमाने की सबसे बेस्ट क्रिएटिविटी और एक्शन का नमूना थी, जिसकी वजह से इस मूवी को उस जमाने में बेस्ट मूवी और ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उस जमाने में ऑस्कर की केवल 12 कैटेगरियां होती थी जिसके द्वारा कलाकारों को सम्मान दिया जाता था। और फिर अगले साल यानी 1930 में जब ऑस्कर का आयोजन दोबारा कराया गया तब उस समय ऑस्कर की लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती गई। और फिर उसके बाद ऑस्कर का रेडियो में लाइव प्रसारण कराया गया था। और जब इसका रेडियो में लाइव प्रसारण हुआ तो ये और भी ज्यादा फेमस अवार्ड बन गया। तब उस जमाने की जो पब्लिक थी वो इस ऑस्कर अवार्ड को लाइव देखना चाहती थी। तो उसके बाद साल आया 1953 में जब इस अवार्ड का प्रसारण रेडियो और टेलीविजन में एक साथ कराया गया। और फिर उस जमाने में ऑस्कर के वितरण में थोड़ा चेंजेस किया गया, यानी जहां पर केवल 12 कैटेगरी ही ऑस्कर की होती थी वहां पर अब 24 कर दी गई थी। और धीरे धीरे ऑस्कर का ये कार्यक्रम पूरे दुनिया में फैलता गया और फेमस होता गया। और फिर अन्य देश की फिल्म इंडस्ट्री भी इस ऑस्कर में अपनी फिल्म को नॉमिनेट कराने लगी, जिसकी वजह से हर एक फिल्म इंडस्ट्री को इंटरनेशनल ऑडियंस मिलने लगी। और धीरे धीरे ये ऑस्कर अवार्ड पूरी दुनिया में प्रचलित होता गया और इसे सम्मान के नजर से देखा जाने लगा। तो ये तो बात रही ऑस्कर की हिस्ट्री के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर इंडिया में किन किन लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो अगर बात करें भारत में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था भानु अथैया। उन्हें साल 1983 में गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर की श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी भानु अथैया वो पहले भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसके बाद जो दूसरा ऑस्कर अवार्ड मिला था वो मिला था भारत के एक महान फिल्म मेकर जिनका नाम था सत्यजीत रे। उन्हें साल 1992 में ऑनरी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और फिर उसके बाद साल आता है 2009 का और मूवी आती है स्लम डॉग मिलियनेयर। और ये मूवी पूरे देश में भारत की एक अलग पहचान बना देती है। और साल 2009 में इस मूवी को ऑस्कर पुरस्कार से तो सम्मानित किया ही जाता है, इसके साथ ही साथ 3 ऐसे भारतीय भी होते हैं जिन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है इस मूवी के लिए। यानी जो पहला अवार्ड मिलता है वो मिलता है रेसुल पुकुटी को, जिन्हें इस स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग कैटेगरी के रूप में ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। वहीं भारतीय संगीतकार AR रहमान जी को इसी मूवी के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर से नॉमिनेट किया जाता है। और तो और AR रहमान को इसी मूवी में यानी स्लम डॉग मिलियनेयर में जब इन्होंने जय हो सॉन्ग गाया हुआ था उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल स्कोर की कैटेगरी में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी उन्हें इस स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी में 2 बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और तो और भारत के महान कवि और गुलजार साहब को भी इसी मूवी में जय हो
सॉन्ग को लिखने के लिए उन्हें भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी स्लमडॉग मिलियनेयर भारत की वो पहली मूवी थी जिसमें 3 ऑस्कर पुरस्कार मिले थे। और आपको पता ही है अभी हाल में ही 2023 में भी RR मूवी में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसके लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला है। और भारत की पहली ऐसी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी यानी जिसका नाम एलिफेंट विब्स है उसको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये रहा ऑस्कर का इतिहास और भारत के ऑस्कर विजेताओं की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।